सो बेसिकली तो जैसे तूने बोला कि जिन लोगों ने मतलब टाइम पास करके निकाला है ये वो है, ठीक है। सो जब तू स्टार्ट कर रहा था ये सब, राइट, तो स्टार्टिंग में कितने लोग थे कि लाइक हाँ हम करते हैं, या फिर ऐसा क्योंकि मेंटर कह रहा है ना तू? हाँ, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, हाँ वो भी, और इन जनरल तेरे साथ में भी, क्योंकि सिंस कोविड स्टार्ट हुआ ना, तो जब जितना हमने सुना कि जितने भी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे उनका काम दुगना हो गया था। लाइक वो हाँ, रात वो के भी 10 बताता हूँ। 11 बजे काम करे, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आस्क समवन कि भाई तू अपना काम भी कर कंपनी का, फिर मेरा भी कर, और वो भी फ्री में कर। एग्जैक्टली, हाँ। हाउ डिड यू कन्विंस ऑल दिस पीपल टू डू समथिंग फॉर फ्री? हाँ, ये एक चीज है कि हाँ, मैं बोलूंगा, एक तो मैं खुद को मतलब काफी ब्लेस्ड मानता हूँ कि लोग कन्विंस हो गए। और नॉर्मली मैं अगर रेशियो बोलूँ अपना, तो 100 लोग अगर मैंने अप्रोच किया तो 90 लोग कन्विंस हुए और ज्वाइन भी हुए। इतना अच्छा रेशियो मिला मुझे। तो एक तो पहले मैंने क्या किया कि जो क्लोज वाले थे उनको रीच आउट किया, और कन्विंस करने के पीछे मैंने उनको कॉज बताया कि मतलब इसकी जरूरत क्या है और इससे कितना बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। अभी तो देखेगा कि आईटी में एक तो जॉब का भी मार्केट अच्छा हो गया, बट उस टाइम पे नहीं था। लास्ट ईयर की बात करें तो हायरिंग कम हुई थी और लोगों को निकाला भी गया था, एम्प्लॉइज को। तो वहां पे थोड़ा सा पैनिक वाला माहौल था। ठीक है, उसके अलावा वहां पे आप इंडियन इकोनॉमी को रिलेट कर रहे हो। अब इंडियन इकोनॉमी कैसे कि अगर तो इंटेल का प्रोमो देखेगा, देखा है कि हमने वो फनी वे में ऐसे फ्लो में बना दिया था, बट हाँ, वो हमारे पर्पस ऑफ विजन से भी रिलेट करता है। तो अगर नहीं देखा है तो देख सकता है, 30 सेकंड का प्रोमो है। उसमें हमने ये दिखाने का कोशिश किया कि सारे काम सरकार नहीं करेगी, कुछ काम हमें भी करने पड़ेंगे और करने भी चाहिए। तो वो है कि अगर आप बैठ के, जो होता है ना, अपन डेली न्यूज देख रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि मोदी क्या कर रहा है और केजरीवाल क्या कर रहा है और फिर अनएम्प्लॉयमेंट फैल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट फैल रहा है, तो मुझे लगा भाई ऐसे तो कुछ नहीं होगा ना, कंप्लेन करने से तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो हमने सोचा कि चलो अपन लेवल पे अपन क्या कर सकते हैं। तो और ये भी चीज देखी कि आईटी में तू देखेगा जॉब बहुत सारी ओपनिंग, जाके तू देख जॉब पोर्टल्स पे जा, लिंक्डइन पे जा, भरी पड़ी ओपनिंग्स है और ओपनिंग डेली ओपनिंग चल रही है। हाँ, यूजुअली इफ यू सी और लाइक लिंक्डइन पे कोई ना कोई एचआर होता है, वी आर हाँ, हायरिंग। लोग फुलफिल, बट ये जॉब फिल नहीं हो पा रही इजीली, बहुत दिन लग जाते हैं एक वैकेंसी को फिल करने में। क्यों? क्योंकि लोगों में स्किल्स नहीं है। अब तो मेरी करंट कंपनी की बात बता दूं, मैं अभी रिक्रो में हूँ। यहाँ पे ही भाई साहब ओपनिंग दबा के हैं यहाँ पे भी। पर तू मेरे को एक रेफरेंस ढंग का कैंडिडेट लाके दे दे, मैंने अभी तक रेफर किए, ऑलमोस्ट सब रिजेक्ट हो गए। क्यों? वही स्किल्स की कमी है। और यहाँ तो एक्सपीरियंस की ओपनिंग्स है, बट मैं फ्रेशर्स की भी बात करूँ तो मैं एक और कंपनी का एग्जांपल दे दूं। जो मेरी लास्ट टू लास्ट कंपनी थी, राजा सॉफ्टवेयर लैब्स, उसने भी मुझे हिट किया काफी। क्यों? वहां पे नॉर्मली वॉक इन रेस होती थी। अगर मैं प्री कोविड की बात करूं, 400 लोग आते थे वहां, वॉक इन रेस होती रहती थी हर वीकेंड पे। और मैं खुद भी ऐसे ही वॉक इन ड्राइव में गया था जब मैं वहां सेलेक्ट हुआ था। और उन 400 में से उस दिन सिर्फ 2 लोग सेलेक्ट हुए, और कभी कभी तो वहां एक भी नहीं होता, ऐसा भी होता है। अब वो 400 लोगों को रिव्यू करना मतलब क्या करते हो, पहले एक ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं, बेसिक कोडिंग होती है उसमें, बेसिक एप्टी। उसमें 400 में से 300 लोग रिजेक्ट हो जाते हैं, बचते हैं 100 लोग। 100 लोगों का फिर फर्स्ट लेवल इंटरव्यू होता है, उसमें से अगेन फिल्टर हो जाते हैं, फिर सेकंड लेवल और फिर थर्ड लेवल। तो ऐसे करके लास्ट में बचते हैं 1 या 2 लोग, या मैक्स कभी कभी 3-4 सेलेक्ट हुए आज तक के रिकॉर्ड में। इतना इतना रेशियो कम है। और ऊपर से इसमें दिक्कत क्या हो रही है, कंपनी परेशान हो जाती है, पूरा स्टाफ लगा हुआ है। मतलब मेरे सारे सीनियर वहाँ इंटरव्यू लेते थे पूरे दिन, और मैं तो इनिशियली ज्वाइन ही हुआ था तब। तो मुझे इंटरव्यू लेने का तो मौका नहीं मिला, बट मैं ये सब हैंडल कर रहा था, टेस्ट वगैरह, कोऑर्डिनेशन एचआर के साथ, ये सब मैं देख रहा था। तो उस दिन मैंने इतना क्लोजली देखा कि यार क्या कर क्या रहे बच्चे। मतलब यहाँ तक कि ऐसे भी लोग आए थे 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, पर उनको फिर भी वो बेसिक वो डेटा स्ट्रक्चर के प्रोग्राम नहीं कर पा रहे, स्ट्रिंग एरे वाले अपने, प्राइमरी नंबर, ये सब भी नहीं हो रहा उनसे। तो मैं कहा भैया चल क्या रहा है। तो अब क्या, इंटर लैब में हमने ये चीज स्पेशली करी है कि अभी हायरिंग पार्टनर्स बना रहे हैं हम, तो एक विन विन सिचुएशन रखी है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर किसी कंपनी में सपोज कर तेरी कंपनी है, तुझे फ्रेशर्स की जरूरत है, अब तेरे को गिनती के 4 लोग चाहिए, छोटी कंपनी 4 फ्रेशर तू देख रहा है, 4 इंटर्न्स चाहिए, तो तू ऑब्वियसली मार्केट में जाएगा तो हजारों प्रोफाइल आ जाएगी, अगर तू एक जगह पोस्ट तेरा वायरल हो गया। और हजारों पोस्ट को रिव्यू करने का टाइम तेरे पास भी नहीं हो, ना ही तेरे स्टाफ के पास है। तुम एक छोटी कंपनी हो, स्टार्टअप हो, ऑब्वियसली तुम लोग अपना पूरा टाइम तेरे डेवलपमेंट और बिजनेस पे इन्वेस्ट करना चाहेगा। हायरिंग में डाल देगा तो टाइम कहाँ बचेगा। तो तू क्या करेगा, इंटरनल तेरे पास आएगा, तेरे को बोलेगा कि भैया 4 लोग चाहिए, हम आपको ढंग के 8 लोग देंगे, उसमें से 4 आपको पसंद आ जाएंगे, दैट्स फॉर श्योर। हम लोग अपने साइड से इतना इंश्योर करके भेजेंगे कैंडिडेट को, स्टूडेंट को, कि ये बंदा का बेसिक अच्छे है, टेक्निकल अच्छा है, कम्युनिकेशन अच्छा है, तभी हम उसको आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, वरना करेंगे ही नहीं। हम लोग अपने साइड से यहाँ पे इंटरव्यू की तैयारी भी करवा रहे हैं, अभी पिछले 2 महीने से वही चल रहा है अभी इंटर लैब में। और हम लोग मॉक इंटरव्यूज भी ले रहे हैं। तो वो चीज थी। बट हाँ सॉरी, तूने जो क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में, कितने लोग, हाँ 50 लोग का जैसे कि टीम बन गया था। और ये जब मैंने कॉज रखा, इंडियन इकोनॉमी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेगी इस पे, ये मेरे उस वीडियो में भी है, जो इंटर लैब का इंट्रो वीडियो है मेरा, अभी भी यूट्यूब पे है।
तो वहां से लोग रिलेट कर पाए कि भले ही एक छोटा सा इनिशिएटिव है ये, और अभी भी हम लोग बहुत ज्यादा लोगों को इम्पैक्ट नहीं डाल पाए, और बीच में गैप भी आ गया था, मेरा पर्सनल लाइफ का भी सीन था। पर हाँ ये है कि अभी वापस फ्लो पकड़ लिया, और पहले भी स्टार्टिंग का फ्लो बहुत सही गया था। तो धीरे धीरे तो देखेगा, लॉन्ग टर्म में गोल्स बहुत बड़े हैं, और उस फ्लो में जा रहा है ये चीज। तो फ्लो मेंटेन रखा तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी आएगा। और अभी भी अगर तू देखे 100 लोग, अगर हम लोग 100 बच्चों को एक बैच ले रहे हैं, सपोज कर इंटरनल में 100 लोगों को हम लोग इंटरव्यू के लिए तैयारी करवा रहे हैं या उनको कुछ सिखा रहे हैं, जो भी हो गया टेक्निकल नॉन टेक्निकल, और उसमें से अगर 10 या 5 लोगों की भी जॉब लग जाती है हमारे एफर्ट की वजह से, या हमारे सेशंस की वजह से, या हमारे मेंटरशिप की वजह से, तो एक 5 या 10 लोगों की लाइफ में चेंज आएगा, राइट। उनकी जॉब लगेगी, उनका खर्चा पानी निकलेगा, उनका पूरा घर का खर्चा निकलेगा। अगर 20,000 भी सैलरी मिलती है तो 20,000 इज नॉट बैड। 20,000 में तो पूरा खर्चा निकाल सकता है, घर का, अपने पेरेंट्स का, सबका। तो एक उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है। अब इंटरनल जब से चालू हुआ, कुछ बच्चों की जॉब लग गई, भले हमारी वजह से ना लगी, उनके एफर्ट्स की वजह से लगी, बट स्टिल दे आर थैंकफुल। और जब मुझे मैसेज आता है कि सर वही फाइनली प्लेस्ड और ऐसा ऐसा, तो वो बहुत ही ऐसा दिल को खुशी मिलती है। उसी वजह से इंटरनल चल रहा है, और इसलिए हम लोग कर रहे हैं चीज, और बाकी मेंटर्स भी इसलिए कर रहे हैं। सबको हमने पहले ही क्लियर किया, जब भी मैं कोई मेंटर ऑनबोर्ड होता है उससे मैं 1-on-1 लेता हूँ मैं खुद, और वो आधा 1 घंटा ऐसा जूम कॉल होता है, और उसमें मैं क्लियर कर देता हूँ पहले कि इंटरनेट चालू क्यों किया, और आपको करना क्या, हम आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। और इसमें अगेन पेड का कोई बड़ा, दूर दूर तक पेड का कोई यहाँ पे सीन नहीं है। तो ऐसा मत सोचना कि आज फ्री में कर रहे हैं कल को पेड हो जाएगा इंटरनेट तो भैया पैसा मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये जो भी है फंडिंग पे ही चलेगा, प्लस हम लोग कभी स्टूडेंट से चार्ज नहीं करेंगे, फंडिंग भी हम स्टूडेंट से नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ मेंटर से ही डोनेट करते हैं या खुद से जेब से डालते हैं, जो भी खर्चा है छोटा मोटा इंटरनेट का। और आगे हम ऑफलाइन सेंटर्स लाने वाले हैं, वो भी मेंटर्स के ऑफिस होंगे या कंपनीज के ऑफिस में इंटरलैब्स के सेंटर्स होंगे, या किसी के घर पे होंगे, या कोई हॉल में होगा। ऐसे करके हम लोग आगे प्लान अप कर रहे हैं। थर्ड वेव नहीं आया तो विद इन अ मंथ में इंटरलैब्स के ऑफलाइन सेंटर्स भी आ जाएंगे। पहले पुणे से चालू होगा, उसके बाद बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, ये टारगेट है, ऐसा न्यू दिल्ली। तो ये चीजें हैं कि हाँ बोल। ये जो आईटी इंडस्ट्री के टुवर्ड्स जो परसेप्शन है ना कि दीज आर वेरी ग्रीडी पीपल है, सब पैसा चाहिए होता है इन लोगों को, इट्स नॉट। हाँ एक्चुअली ऐसा नहीं है, फ्री, मतलब दिस इज द वे टू शो देम कि नहीं भाई सारे पैसे के लिए काम नहीं करते। हाँ राइट राइट। नहीं, और एक और बात है ना, एक और चीज बताता हूँ। हाँ, इंटरनेट स्टार्ट करने के पीछे ये भी देखा गया कि कई सारे पेड इंस्टीट्यूट है। पुणे की मैं बात बताऊं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बट ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ मेरे फ्रेंड्स खुद गए थे, और वो मेरे कलीग्स भी थे कंपनी में, और उन लोगों ने वहां पे 2-2 लाख 3-3 लाख फीस भरी ईएमआई में। ईएमआई ऑप्शन रहता है आजकल सब जगह। तो ऑब्वियसली वो जानते हैं कि इतना बड़ा कैश कोई स्टूडेंट दे नहीं पाएगा, और ना उनके पेरेंट्स देंगे, तो वो ईएमआई ऑप्शन दे देता है। और उसमें एक अपफ्रंट कॉस्ट ले लेते थे, 20-30 हजार अपफ्रंट ले लेंगे, उसके बाद बोलेंगे कि जॉब लग जाए, उसके बाद ईएमआई आपकी चालू हो जाएगी। अभी ये पैटर्न बहुत चल रहा है, कॉमन हो गया। इसको कुछ बोलते हैं, मैं नाम भूल गया। तो ये पैटर्न में क्या हो रहा है कि वो फीस दबा के ले रहे हैं, अपफ्रंट कॉस्ट भी ले लेते हैं। कुछ कुछ इंस्टीट्यूट डायरेक्ट भी 50,000 60,000 तक को चार्ज करते हैं। उसके बाद भी उसका जावा का, मोस्टली जावा के कोर्सेज मैंने ऐसे देखे, जावा सिखाएंगे, देखो नो डाउट अच्छा सिखाते हैं, बट स्टिल जॉब नहीं लग रही है, और उनका बहुत कमर्शियल रहता है। या फिर मैं बोलूंगा उनके टीचर्स भी, मैंने कई कई जगह देखा इतने अच्छे टीचर्स नहीं है, या फिर वो खुद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स नहीं है, ऐसे भी लोग मिले। तो जो खुद ही इंडस्ट्री एक्सपर्ट नहीं है वो क्या सिखाएगा, मतलब समझ रहा तू। कुछ लोग ऐसे कि जब जस्ट टीचर है, वो टीचिंग कर सकते हैं, बट उनको खुद को कोडिंग अच्छे से नहीं आता। तो वही चीज इसमें व्हाइट हैट में हो गई थी। देखो पता है व्हाइट हैट का बहुत मजाक उड़ गया था, जस्ट बिकॉज कि ऐसे सीन, एक वीडियो मुझे मिला, मेरे को बहुत हंसी आई कि उसका पेरेंट खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, तो वो उस टीचर से मिलने आया व्हाइट हैट में, जो उसका डेमो कॉल होता है स्टार्टिंग में, देखा है ना। तो उसने पूछा कि गिग्स फॉर गिग्स पता है क्या आपको, तो वो बोली कि नहीं पता। तो भैया फिर गिग्स फॉर गिग्स नहीं पता तो फिर क्या पता आपको। तो ठीक है, तो ऐसी चीजें मतलब हो जाती है। तो ये भी एक रीजन है कि हमको लगा कि ये जो ऐसे पेड इंस्टीट्यूट है ना जो ढंग के नहीं है, प्लस बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, उनका भी मार्केट हमें खत्म करना है। तो इसलिए भी इंटरलैब्स आया। तो हम लोग वैसे तो अभी तक पेड किसी को प्रमोट नहीं किया है, बट हाँ अगर हम पेड को प्रमोट करते हैं तो हम जस्ट आपको रिकमेंड कर सकते हैं। बाकी हमारा उनसे कोई ऐसा कोलैबोरेशन नहीं कि आप जाओगे तो रेफरेंस मिलेगा और हमको पैसा मिलेगा, नो नॉट एट ऑल। तो ऐसा कोई हम लिंक नहीं देते, रेफरल लिंक ये क्लिक कीजिए और आपको डिस्काउंट मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको जाना है तो आप जाओ, हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं कि ये लोग सस्ते में बढ़िया सिखा रहे हैं, और हमने खुद इनका रिव्यू किया कंटेंट, तो उस वे में हम रिकमेंड कर सकते हैं। और बाकी तो हम फ्री रिसोर्सेज ही रिकमेंड करते हैं या फ्री कोर्सेज ऐसा।